आज 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज जिस उम्र में बच्चे किताबों और फ़ोन तक सीमित है, उस उम्र में भगत सिंह ने देश की आज़ादी का सपना देखा था और उसके लिए शहीद हुए थे। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान को स्मरण करने का दिन है। इसी दिन राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर अपनी जान की आहुति दिया था। आज उन शहीदों के सम्मान में कांटी के साहित्य भवन सभागार में नूतन साहित्यकार परिषद के सदस्यों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके भूमिकाओं को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने वीर सपूतों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बारी बारी से अन्य सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने वीर शहीदों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाले। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि दुनिया में जब भी भारत की आज़ादी की बात होगी, उस वक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्भुत योगदान देने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन वरीय पत्रकार कुमार राकेश ने किया। इस मौके पर चंद्रकिशोर चौबे, परशुराम सिंह, नंदकिशोर ठाकुर, महेश शाह, पत्रकार रोहित रंजन, मनोज मिश्रा, पिनाकी झा, बसंत कुमार, प्रकाश, रजनीश आदि लोग मौजूद रहे। आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन लाहौर में सरदार भगत सिंह और दो और उनके साथी फांसी पर चढ़ाए गए थे। उनको फांसी पर चढ़ना था 24 तारीख को, लेकिन एक दिन पहले लोगों के उग्र होने के कारण, राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ थे, लोगों के उग्र होने के कारण एक दिन पूर्व ही, एक दिन में 12 घंटा पूर्व ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। और फांसी पर चढ़ाने के बाद पीछे के दरवाजे से उनका लाश, माने उनका वो शरीर ले जाया गया और रावी के तट पर जब दाह संस्कार किया जा रहा था, इसी बीच लोगों का एक समूह वहां पहुंचा। अंग्रेज छोड़ के भाग गए और उनको हिंदू रीति के मुताबिक सतलज नदी के तट पर ले जाके उनका दाह संस्कार किया गया। ये हम इस बात से कतई सहमत नहीं है कि दे दी तूने आजादी बिना खरक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस देश को स्वतंत्र होने के लिए अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी, अनेक लोगों को फांसी पर चढ़ना पड़ा, अनेक लोगों की मृत्यु हुई। हम इस बात से सहमत नहीं है। और हम तो दिनकर जी की उन पंक्तियों को आप याद करते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। उनने कलम से उन शहीदों का जयकार मनाया, जयकार बोला। हम हृदय से आभारी हैं उन शहीदों के इन संरचना के प्रति। यही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब पूछा कि वीरों का कैसा हो बसंत, तो उसके जवाब में आ रही थी हिमालय से पुकार, उदसी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूना पार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो भगत सिंह ने बता दिया कि वीरों का कैसा होगा बसंत, और बता दिया। ये अब तब हम लोग ये कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाले का यही बाकी निशा होगा। और मैं क्या कहूँ, राम प्रसाद बिस्मिल की रहते पंक्तियां याद कीजिए कि वो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। ये तो लंबी कविता है, लेकिन इस तरह से उन लोगों ने अपनी भावना, अपने हृदय की भावना की अभिव्यक्ति की थी। आज का दिन
जो शहीदों के प्रति हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, इसे ना तो 1 घंटे में अभिव्यक्ति दी जा सकती है, न 1 दिन में, इसके लिए किताब में भी अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती है। आज हम उन शहीदों को सिर्फ नमन करके हम अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे उनने जो किया वो कई किताबों में कई दिनों तक मात्र 23 वर्ष जिए, और 23 वर्ष की उम्र में उनने जो कर दिया, भावनाओं में, कर्तव्य में, जो बहुत दिनों तक याद रखेगा, ये युग युग तक लोग याद करेगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।